नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक मेरे को राइटिंग में प्रश्न दिया है, वो प्रश्न पढ़ रहा हूँ और ऐसा दुर्भाग्य ना हो किसी के साथ, उससे बचने का उपाय बता रहा हूँ। प्रश्न है कि प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका साधक नहीं हूँ, ना ही मैं ध्यान साधना करता हूँ। आपके कुछ वीडियो देखे हैं और मुझे उससे उम्मीद जागी है। मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, कृपया अगर कोई समाधान हो तो जरूर मेरे को बताएं। हम लोग बहुत परेशान हैं। पहले मेरी दादी की मृत्यु हो गई, हम बहुत दुखी हुए। दादी बूढ़ी थी और बीमार भी रहती थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 साल बाद जो है मेरे चाचा की मृत्यु हो गई और चाचा भी इतने बूढ़े नहीं थे, यंग थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके 3 साल बाद मेरी बुआ की मृत्यु हो गई। बुआ के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी हम इस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे गुरुदेव। और अचानक ही जो है मेरी बड़ी सिस्टर की भी मृत्यु हो गई। और ये सब मृत्यु का सिलसिला जो चल रहा है वो 2 साल से लेकर 3 साढ़े 3 साल के बीच में ऐसा चलता चला जा रहा है और मृत्यु होती चली जा रही है। हम घबराए हुए हैं, हम सब डरे हुए हैं। और कुछ मृत्यु तो ऐसी हुई है एकदम नॉर्मल, कुछ हमें समझ ही नहीं आया और एकदम अकाल मृत्यु की तरह ये घट गई। गुरुदेव हमारे परिवार को बचाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें कुछ मार्ग बताएं। इसे अच्छे से समझ लेंगे आप सभी लोग। कई बार ऐसा दुर्भाग्य घटता है हमारे परिवार में या हमारे जानने में। ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बाद तीसरे व्यक्ति। मृत्यु का एक सिलसिला चालू हो जाता है जो नहीं रुकता। मृत्यु का एक सिलसिला चालू हो जाता है जो रुकता नहीं है। और कई बार तो इसमें ऐसा भी देखा गया है कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। रीजन हमें नहीं पता लगता है, कारण कहाँ है वो हमें नहीं पता लगता है। हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। पंडितों के पास जाते हैं, वो कहते गौ दान करो, ये दान करो, वो दान करो। वो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, मगर मृत्यु का सिलसिला नहीं रुकता है। ये होता क्यों है और किस कारण से होता है, इसे समझ ले। और इससे मुक्त हम कैसे हो पाएंगे, इसको भी समझ ले। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है और जब उसकी मृत्यु होती है और जब हम उसके प्रति इमोशनल होते हैं और हम उसका दाह संस्कार कर देते हैं, और दाह संस्कार करने के बाद वो व्यक्ति मोह के कारण जाता ही नहीं आगे और वो रुक जाता है। बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण होता है कि वो व्यक्ति रुकने के कारण वो इतनी नेगेटिविटी एनर्जी को पैदा करता है, ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि उस ऊर्जा के कारण दूसरे भी उसके साथ जुड़ना चालू हो जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, जो व्यक्ति मर गया उसे बार बार याद करना, कंटिन्यू याद करना और याद करके रोते रहना, ये एक तरीके से अकाल मृत्यु को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मर गया है, आप उसे बार बार याद करें तो वो आगे की जर्नी तो वो भी नहीं कर पा रहा, वो भी फंस गया आपके मोह के कारण और आप भी फंस गए मोह के कारण। यहां से मृत्यु का सिलसिला चालू होता है। तीसरी बात जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, शायद आप ना समझ पाए। जब आपका कोई प्रियजन मरता है और जब आप उसका दाह संस्कार करके आ जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में तो काफी जातियों में ऐसा है कि बस कपाल क्रिया करी और वो घर आ जाते हैं, उसके बाद वहां पर उस डेड बॉडी के साथ कोई तांत्रिक छेड़ाखानी कर देता है। तांत्रिक उसकी हड्डी निकाल लेता है, तांत्रिक कुछ ऐसी चीजें ले लेता है, तांत्रिक वहां से वो अस्थियों की राख ले लेता है। ऐसा हो जाता है। बहुत सारे शमशान घाट तो ऐसे होते हैं जो पूरा बाउंड्री करी होती है, उसमें सब लोग अलर्ट होते हैं, ऐसा करा नहीं जा सकता। मगर बहुत सारे शमशान घाट ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो तांत्रिक कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, उस क्रियाओं के कारण भी एक सिलसिला चालू हो जाता है। तांत्रिक अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, तांत्रिकों को तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, मगर उनका फायदा जो है इस तरीके से तुम्हारे को गलत रिजल्ट देता है। फिर मृत्यु पे मृत्यु होती चली जाती है। और भी बहुत सारे इसके कारण हैं, ठीक है, सारे कारण तो बताए नहीं जा सकते। अब बात करते हैं कि हम क्या उपाय करें कि ये सिलसिले को रोक दिया जाए। सबसे पहला उपाय तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप किसी जीवित गुरु को पकड़ने की कोशिश करें, किसी जीवित गुरु से जुड़ने की कोशिश करें। ये सबसे पहला उपाय है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
ऐसा हो गया ना, हम उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ ना जैसे किसी को दस्त लग गए, लूज मोशन लग गए, उल्टियां भी चालू हो गई। अब सबसे पहला काम क्या करें? हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है। उसे वो नमक चीनी का घोल पिलाना चालू करें, जो पानी निकल रहा है उसकी कमी को पूरा करें ताकि उसे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है? सबसे फर्स्ट काम है किसी जीवित गुरु को पकड़ लो। सेकंड काम क्या है? सेकंड काम ये है कि पूरा परिवार जो है एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम पे जो है साधना करना चालू करो। और साधना भी कौन सी? थर्ड आई, भक्ति साधना, अनहदनाथ साधना। ये साधनाएं बिल्कुल नहीं करना है। मंत्र जाप की साधना, अगर ऐसा सिलसिला चालू है और आप कोई मंत्र जाप की साधना करते हैं या कोई मंत्र चलाते हैं घर में, तो और बड़ा दुर्भाग्य आएगा। आर्थिक रूप से आप वीक हो जाएंगे, बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, घर में कलेश बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं सोचे कि मैं किताब पढ़ के आपको बता रहा हूं। किताब तो मैंने आज तक ऐसी पढ़ी ही नहीं है। अध्यात्म के बारे में किताब नहीं पढ़ी, बचपन में चंपक वगैरह जो है ये पढ़ी थी। तो ये नहीं सोचे कि ये रियल में ऐसा घटता है। अब जिनके साथ घट रहा है वो इस बात को जानते होंगे अगर वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, गुरु को ढूंढो। सेकंड पॉइंट, थर्ड आई पे सभी लोग साधना करो। थर्ड पॉइंट, घर को जितना साफ रख सकते हो उतना साफ रखो। घर में अगर आप हिंदू हैं तो गंगा जल छिड़को, ठीक है ना। अगर आप मुस्लिम हैं, लुभान जलाओ, ठीक, गुलाब का इत्र छिड़क दो। कुछ ऐसी चीजें हैं, नीम के पत्तों को जलाओ। कुछ ऐसे काम करो जिससे कि घर की शुद्धि बनी रहे। 40 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में हवन करवाओ। हवन करवाओ मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किसी पंडित को बुला लाओ और वो हवन करे, वो नहीं। तुम हवन सामग्री ले आओ और गायत्री मंत्र पढ़ो। और गायत्री मंत्र पढ़ के उसकी हवन में जो है लकड़ियों में जलती हुई आग में हवन सामग्री और थोड़ा सा देसी घी डालो। उससे जो वो धुआं निकलेगा उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जो है, और तुम उस समय क्या कर सकते हो? और उस समय, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, और उस समय जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक 10:10 पर साधना में बैठ जाओ और 11 बजे उठ जाओ। ठीक सुबह जब उठो 4 से 5 बजे के बीच में साधना करो और उठ जाओ। ये 2 टाइमों में अगर आप साधना करते हैं तो इस सर्कल को रोका जा सकता है। ये जो कंटिन्यू घूम रहा है, मृत्यु का जो सर्कल घूम रहा है, इसे रोका जा सकता है। और कुछ दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट, कुछ दिन के लिए जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए उनकी फोटो को पकड़ो, फोटो लो उनको और उनको काले कपड़े में रैप करके रख दो, कहीं अलमारी में या कहीं भी रख दो। ये करो। इतना करने से जो है ये चीजें टूटने लगेंगी। और यदि इतना करने से नहीं टूट रही तो मैंने सबसे पहला उपाय बताया, वो सबसे सॉलिड, वो सबसे मजबूत उपाय, वही कारगर है। तो किसी गुरु को पकड़ो, ठीक है। अपने परिवार को आज भी, अभी जब तुमने मुझे ऑडियो भेजा है, अब तुम अपने परिवार को बचा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। छोटे छोटे जो उपाय हैं, कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना और मृत्यु से सेफ हो सकते हो। कई बार मृत्यु इसी तरीके से घटित होती है परिवारों में। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मगर अचानक की प्रॉब्लम होती और अकाल मृत्यु चालू हो जाती है, ठीक है। इतना बताया, इतना ही काफी है, क्योंकि यूट्यूब पर और वीडियो में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।